जय श्री कृष्ण, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु की सबसे प्रिय तिथि माना गया है। वर्ष भर आने वाली 24 एकादशी में कामिका एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जो श्रद्धालु इस पावन एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और इसकी पवित्र कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उस अनेक जन्मों के पाप छीन होने लगते हैं, जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को कामिका एकादशी का महात्म्य बताते हुए कहा है कि इस एकादशी का पुण्य अत्यंत दुर्लभ और महान है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्ति होती। जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत रखता है, भक्ति करता है और इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के दुहक, भय और कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं तथा उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कामिका एकादशी व्रत की वह पावन कथा जिसे सुनने मात्र से भगवान श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए इस कथा को अंत तक श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य सुनिए, क्योंकि कौन सा क्षण आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा का कारण बन जाए ये कोई नहीं जानता। तो आइए बिना किसी विलंब के श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रारंभ करते हैं कामिका एकादशी व्रत की दिव्य और पुण्यदायी कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य पर राजा सुदासपाल का शासन था। उनका राज्य चारों दिशाओं में अपनी समृद्धि, न्याय और धर्म के लिए प्रसिद्ध था। खेतों में लहलहाती फसलें थी, नगरों में व्यापार फल फूल रहा था और प्रजा अपने राजा की प्रशंसा करते नहीं थकती थी। राजा सुदासपाल स्वयं धर्म परायण, दानी और सत्य का पालन करने वाले शासक थे। उनके द्वार से कभी कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। साधु संतों का सम्मान करना और भगवान विष्णु की भक्ति करना उनके जीवन का नियम था। राजा की रानियां थी चारों रूप, गुण और सेवा भाव में अद्वितीय थी। वे अपने पति का आदर करती, राज्य की मर्यादा का पालन करती और प्रतिदिन देवताओं की पूजा करती थी। महल में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन एक ऐसी कमी थी जिसने राजा और रानियों के हृदय की शांति छीन रखी थी। विवाह के कई वर्ष बीत चुके थे, फिर भी किसी रानी की गोद नहीं भरी थी। राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। यही चिंता राजा को भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। जब भी वे राज्यसभा में बैठते, उनके मंत्री और सेनापति भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते, लेकिन राजा का मन कहीं और ही भटकने लगता। रात के समय जब पूरा महल शांत हो जाता, तब राजा महल की छत पर अकेले टहलते हुए आकाश की ओर देखते और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे उसका दंड दीजिए, लेकिन मेरे वंश को समाप्त मत होने दीजिए। चारों रानियां अपने अपने कक्षों में भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर यही प्रार्थना करती कि उनके घर में एक संतान का जन्म हो जाए। समय बीतता गया, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। एक दिन प्रातः काल राजा सुदासपाल बिना किसी सैनिक या मंत्री को साथ लिए महल से निकल पड़े। उनका मन बहुत व्याकुल था। चलते चलते वे राज्य से बाहर बहने वाली एक पवित्र नदी के तट पर पहुंच गए। नदी का निर्मल सूर्य की किरणों से चमक रहा था। चारों ओर अद्भुत शांति थी। पक्षियों का मधुर कलर वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। राजा कुछ देर तक नदी के बहते जल को देखते रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में अभी भी आपकी कृपा शेष है तो मुझे कोई मार्ग अवश्य दिखाइए। उसी क्षण आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला, वातावरण से भर गया। राजा ने आश्चर्य से ऊपर देखा, तभी गंभीर और मधुर स्वर में आकाशवाणी हुई, हे राजन, सुदासपाल, तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच चुकी है। यदि अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हो तो इस पवित्र नदी का जल एक कलश में भरकर महर्षि व्याध के आश्रम में जाओ। उनका आश्रम तुम्हारे राज्य से पूर्व दिशा में 100 योजन दूर स्थित है। वही तुम्हें वह मार्ग बताएंगे जिससे सारी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा ध्यानपूर्वक आकाशवाणी सुनते रहे। दिव्य स्वर फिर गूंजा, लेकिन याद रखना, इस नदी का जल लेने से पहले इसी स्थान पर विधि पूर्वक एक भव्य यज्ञ कराना होगा। यज्ञ पूर्ण होने के बाद ही यह जल अपने साथ ले जाना। फिर अपनी चारों रानियों को साथ लेकर महर्षि व्याध के आश्रम पहुंचना। वही तुम्हारे जीवन का नया अध्याय आरंभ होगा। आकाशवाणी होते ही वातावरण फिर पहले जैसा शांत हो गया। राजा सुदासपाल की आंखों में आशा की चमक लौट आई।
उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और बिना एक क्षण घमवाए महल लौट आए। महल पहुंचते ही उन्होंने अपने राजपुरोहित, मंत्रियों और यज्ञ में निपुण विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया। राजा ने उन्हें पूरी बात बताई। सभी ने इसे भगवान की कृपा मानकर तुरंत यज्ञ की तैयारी आरंभ कर दी। कुछ ही दिनों में नदी के तट पर एक विशाल यज्ञ तैयार हो गया। दूर दूर से विद्वान को ब्राह्मण आमंत्रित किए गए। शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रों की गूंज के साथ यज्ञ आरंभ हुआ। घी, हवन सामग्री और सुगंधित लकड़ियों की आहुति से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा। राजा और उनकी चारों रानियां पूरे श्रद्धा भाव से यज्ञ में बैठे रहे। कई दिनों तक चलने वाले उस यज्ञ का अंतिम दिन भी आ पहुंचा। पूर्णाहुति के समय सभी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। जैसे ही अंतिम आहुति अग्नि में अर्पित की गई, अग्नि की लपटें असाधारण रूप से ऊपर उठी। उपस्थित सभी लोगों ने इसे शुभ संकेत माना। यज्ञ समाप्त होने के बाद राजा स्वयं नदी के तट पर गए। उन्होंने स्वर्ण कलश को दोनों हाथों से उठाया, भगवान का नाम लेकर उसमें पवित्र जल भरा और उसे अत्यंत सावधानी से अपने साथ रख लिया। अब समय था उस लंबी यात्रा का जिसके अंत में शिवव्याध उनका इंतजार कर रहे थे। चारों रानियां भी साधारण वस्त्र धारण कर तैयार हो गई। किसी के मन में थकान का भय नहीं था, क्योंकि सबको विश्वास था कि भगवान ने स्वयं यह मार्ग दिखाया है। राजा ने महल की ओर अंतिम बार देखा, फिर रथ आगे बढ़ा। किसी को यह ज्ञात नहीं था कि इस यात्रा के अंत में केवल संतान प्राप्ति का उपाय ही नहीं, बल्कि कामिका एकादशी की ऐसी दिव्य महिमा प्रकट होने वाली थी जो आने वाले में पूरे राज्य का भाग्य बदल देगी। राजा सुदास पाल का रथ धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगा। चारों रानियां भी मौन बैठी थी। उनके मन में एक ही आशा थी कि शायद इस यात्रा के बाद उनका जीवन बदल जाएगा। मार्ग कठिन था, कहीं घने वन थे, कहीं ऊंचे पर्वत, तो कहीं लंबी नदियां रास्ता रोकती थी। लेकिन राजा के कदमों में थकान नहीं थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि स्वयं भगवान ने यह मार्ग दिखाया है। बीतते गए कई आश्रमों में रुककर उन्होंने जस्य मुनियों का आशीर्वाद लिया। जहां भी वे ठहरते, राजा सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करते और फिर आगे की यात्रा आरंभ करते। चारों रानियां भी पूरी श्रद्धा से हर दिन भगवान का स्मरण करती। लगभग 100 योजन की लंबी यात्रा पूरी करने के बाद एक दिन वे एक शांत वन में पहुंचे। वहां का वातावरण अत्यंत पवित्र था। ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच पक्षी मधुर स्वर गूंज रहा था। थोड़ी ही दूरी पर एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के चारों ओर तुलसी के पौधे लगे थे। अनेक ऋषि और ब्रह्मचारी अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। वहां की शांति देखकर राजा का मन अपने आप शांत हो गया। राजा रथ से उतरे, चारों रानियां भी उनके साथ नीचे आईं। सभी ने विनम्रता से आश्रम की ओर कदम बढ़ाए। उसी समय आश्रम के मध्य एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे महर्षि व्याध में बैठे थे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्हें सब कुछ पहले से ज्ञात हो। राजा कुछ दूर खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर बाद महर्षि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि सीधे राजा सुदासपाल पर पड़ी। उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई। महर्षि बोले, आओ राजन, तुम्हारी तो कई दिनों से थी। राजा ये सुनकर चकित रह गए। उन्होंने आगे बढ़कर महर्षि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। चारों रानियों ने भी श्रद्धा पूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। महर्षि ने स्नेह से कहा, तुम्हें यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि मैं तुम्हें कैसे पहचान गया। जो व्यक्ति भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए यहां तक पहुंचता है, उसके आने का संकेत पहले ही मिल जाता है। राजा ने दोनों जोड़कर कहा, भगवान, मैं आपके सामने किसी राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक दुखी मनुष्य के रूप में आया हूं। मेरे पास सब कुछ है, परंतु वंश आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र नहीं है। यही चिंता मुझे दिन रात सताती रहती है। महर्षि कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, राजन, तुम्हारे मन का दुहक मैं जानता हूं। तुम्हारी प्रार्थना भगवान विष्णु तक पहुंच चुकी है, लेकिन केवल इच्छा करने से फल नहीं मिलता। श्रद्धा, व्रत और भगवान की कृपा साथ हो तभी जीवन की अधूरी कामना पूर्ण होती है। इतना कहकर महर्षि की दृष्टि उस स्वर्ण कलश पर पड़ी जिसे राजा दोनों हाथों से संभाल कर लाए थे। महर्षि बोले, क्या तुम वही पवित्र जल लेकर आए हो जिसे आकाशवाणी के अनुसार यज्ञ के बाद इस नदी से भरकर लाना था? राजा ने आदरपूर्वक कलश आगे रखते हुए कहा, जी भगवान, आपकी आज्ञा के अनुसार हमने पहले विधि पूर्वक यज्ञ कराया, उसके बाद यह जल लेकर आपके पास पहुंचे हैं। महर्षि ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण तक ध्यान लगाया। फिर बोले, यह साधारण जल नहीं है, यह भगवान की कृपा से पवित्र हुआ है, लेकिन अभी इसका प्रभाव प्रकट नहीं होगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, ऐसा क्यों? महर्षि मुस्कुराए।
फिर बोले क्योंकि इस जल की शक्ति कामिका एकादशी के व्रत और उसकी कथा से जुड़ी हुई है। जब तक तुम तुम्हारी रानियां कामिका एकादशी का विधि पूर्वक व्रत नहीं करोगे, भगवान श्रीधर की पूजा नहीं करोगे और इसकी पावन कथा श्रद्धा से नहीं सुनोगे, तब तक यह जल केवल जल ही रहेगा। राजा ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। कृपा करके हमें वह पवित्र कथा सुनाइए जिसकी महिमा से भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। चारों रानियां भी हाथ जोड़कर बैठ गई। उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। महर्षि व्याध ने अपने शिष्यों को संकेत किया। कुछ ही क्षणों में वहां एक स्वच्छ आसन बिछा दिया गया। पास ही घी का दीपक जलाया गया। तुलसी की सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई। आश्रम के सभी जस्सी और ब्रह्मचारी भी वहां आकर शांत भाव से बैठ गए। महर्षि ने भगवान विष्णु का ध्यान किया, फिर गंभीर स्वर में बोले, राजन, आज जो कथा तुम सुनने जा रहे हो वह केवल एक मनुष्य नहीं बल्कि सच्चे पश्चाताप, भगवान की भक्ति और कामिका एकादशी की अनंत महिमा की कथा है। यह कथा सुनने वाला मनुष्य समझ जाता है कि कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं होता जिसे भगवान की कृपा और सच्ची भक्ति मिटा ना सके। इतना कहकर महर्षि ने कथा आरंभ की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में एक ऐसा वीर योद्धा रहता था जिसका नाम वीरसेन था। उसका पराक्रम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। युद्ध भूमि में हराना लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन जितना बड़ा उसका साहस था उतना ही बड़ा उसका अहंकार भी था। यही अहंकार एक दिन उसके जीवन को ऐसी दिशा में ले गया जिसने उसे महापाप का भागी बना दिया। वीरसेन अपनी शक्ति पर इतना गर्व करने लगा था कि उसे किसी का सम्मान करना आवश्यक नहीं लगता था। नगर के लोग उसके पराक्रम की प्रशंसा तो करते थे, लेकिन उसके क्रोध से भयभीत भी रहते थे। छोटी सी पर उसका क्रोध भड़क उठता था। कई बार उसके अपने मित्र भी उसे समझाते। एक दिन उसके सबसे निकट के साथी ने कहा, वीरसेन, वीर वही होता है जो अपने क्रोध पर विजय पाले। यदि मन पर नियंत्रण ना हो तो बड़ी से बड़ी शक्ति भी विनाश का कारण बन जाती है। वीरसेन हल्का सा हंसा, फिर बोला, जिसे पूरे राज्य की सेना नहीं हरा सकती उसे क्रोध क्या हरा देगा। लोग व्यर्थी मुझे समझाने की कोशिश करते हैं। समय बीतता गया, उसका अभिमान और बढ़ता गया। एक सुबह उसने जाने का निश्चय किया। सूर्योदय के साथ ही वह अपना धनुष, तरकश और तलवार लेकर घोड़े पर सवार हुआ। उसके कुछ सैनिक भी साथ चलना चाहते थे, लेकिन उसने मना कर दिया। वह बोला, आज मैं अकेला ही वन में जाऊंगा। यह कहकर वह तेजी से जंगल की ओर निकल पड़ा। घना वन चारों ओर फैला हुआ था। ऊंचे वृक्षों के बीच से आती सूर्य की किरणें भूमि पर पड़ रही थी। हिरणों के झुंड इधर उधर दौड़ रहे थे। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण को सुंदर बना रहा था। वीरसेन कई घंटों तक वन में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई बड़ा शिकार नहीं मिला। धीरे धीरे उसका धैर्य टूटने लगा। वह मन ही मन क्रोधित होने लगा। उसी समय उसने दूर झाड़ियों में हलचल देखी। उसे लगा कि कोई बड़ा जंगली पशु वहां छिपा है। उसने तुरंत धनुष उठाया और उसी दिशा में बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो आगे पहुंचा, उसने देखा कि वहां कोई पशु नहीं बल्कि एक ब्रह्मचारी लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। उसके कंधे पर संविधाओं का गट्ठर था, माथे पर तिलक लगा था और चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वह महर्षि के आश्रम का शिष्य था। अपने गुरु के यज्ञ के लिए लकड़ियों लेकर लौट रहा था। उसी समय अचानक उसके हाथ से लकड़ियों का गट्ठर गिर पड़ा। उन्हें उठाने के लिए वह झुक गया और अनजाने में वीरसेन के मार्ग के बीच आ गया। घोड़ा एकदम रुक गया। वीरसेन का क्रोध भड़क उठा। वह ऊंचे स्वर में बोला, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि कौन आ रहा है? मेरे मार्ग में आने का साहस कैसे हुआ? युवक ने तुरंत हाथ जोड़ ली। वह विनम्र स्वर में बोला, क्षमा कीजिए स्वामी, मेरा कोई अपमान करने का भाव नहीं था। लकड़ियां गिर गई थी, इसलिए मैं उन्हें उठा रहा था। अभी मार्ग खाली कर देता हूं। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी लकड़ियां समेटने लगा। लेकिन उस समय वीरसेन का विवेक क्रोध के आगे हार चुका था। उसने बिना कुछ सोचे अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। पास खड़े वृक्षों बैठे पक्षी अचानक उड़ गए। वातावरण एकदम शांत हो गया। युवक ने फिर हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मुझसे भूल हो गई, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन वीरसेन के कानों तक उसकी विनती पहुंच ही नहीं रही थी। क्रोध में उसने पूरी शक्ति से तलवार चला दी। अगले ही क्षण युवक भूमि पर गिर पड़ा। उसके हाथ से लकड़ियां बिखर गई। कुछ ही पल में उसका शरीर निश्चल हो गया। वन में गहरा सन्नाटा छा गया। वीरसेन का क्रोध उसी क्षण शांत हो गया। उसकी दृष्टि युवक के शांत चेहरे पर पड़ी। तब उसके हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। वह घबरा कर उसके पास बैठ गया। उसने युवक को उठाने की कोशिश की, बार बार पुकारने लगा, उठो, मैंने क्रोध में ऐसा कर गया। दिया, आंखें खोलो।
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, युवक के प्राण जा चुके थे। तभी उसकी नजर युवक के गले में पड़ी, रुद्राक्ष की माला और पास रखे कमंडल पर गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण युवक नहीं, एक तपस्वी का शिष्य था। उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वह कांपते हुए बोला, हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? एक निर्दोष ब्रह्मचारी की हत्या। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जिस तलवार पर उसे गर्व था, वही तलवार अब उसे श्राप जैसी प्रतीत होने लगी। वह कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूमता रहा। उसी समय दूर आश्रम की दिशा से कुछ यक्ष कुमार उस ओर आते दिखाई दिए। शायद वे अपने साथी को हुए वहां पहुंच रहे थे। वीरसेन भयभीत हो उठा। उसने अंतिम बार उस युवक की ओर देखा और भारी कदमों से अपने घोड़े पर बैठ गया। घोड़ा नगर की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन अब पहले जैसा गर्व उसके चेहरे पर नहीं था। उसके मन में केवल एक ही बात गूंज रही थी, मैंने एक निर्दोष ब्राह्मण शिष्य की हत्या कर दी। अब इस पाप से मेरा उद्धार कैसे होगा? यही प्रश्न उसके हृदय को भीतर ही भीतर जलाने लगा। और उसे भी नहीं था कि उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अब शुरू होने वाली है। नगर लौटते समय वीरसेन के मन में भय, पश्चाताप और बेचैनी एक साथ उमड़ रहे थे। जिस मार्ग से वह हमेशा गर्व के साथ गुजरता था, आज उसी मार्ग पर उसकी आंखें झुकी हुई थी। महल के द्वार पर सैनिकों ने आदर से उसका स्वागत किया, लेकिन उसने किसी की ओर देखा तक नहीं। वह सीधे अपने कक्ष में चला गया। उस रात वह बिस्तर पर लेटा और उसकी आंखों में का नाम तक नहीं था। जैसे ही वह आंखें बंद करता, उसी ब्रह्मचारी का चेहरा उसके सामने आ जाता। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंजते, स्वामी मुझसे भूल हो गई, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। वीरसेन घबराकर उठ बैठता। उसका शरीर पसीने से भीग जाता। सुबह हुई, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। उसने सोचा कि कुछ समय राजकार्य में मन लगाएगा तो शायद मन हो जाएगा। वो राज्यसभा में पहुंचा, पर आज सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। लोग उससे पहले की तरह सहज नहीं थे। कुछ लोग उसे देखते ही दूसरी ओर हट जाते। कुछ धीमी आवाज में आपस में बातें करने लगते। किसी की आंखों में सम्मान नहीं, बल्कि भय और तिरस्कार दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे पूरे नगर में यह समाचार फैल चुका था कि वीरसेन के हाथों एक निर्दोष ब्राह्मण शिष्य की मृत्यु हो गई। नगर के विद्वान ने उसके घर आना बंद कर दिया। यज्ञ और पूजा के निमंत्रण भी उसे मिलने बंद हो गए। जिन लोगों के साथ वह कभी गर्व से बैठता था, वे भी उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन वीरसेन मंदिर में भगवान के दर्शन करने पहुंचा। उसने जैसे ही सीढ़ियां चढ़नी चाहिए, वहां उपस्थित एक वृद्ध पुजारी ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, भगवान के द्वार सबके लिए खुले हैं, लेकिन ब्रह्म हत्या का पाप लेकर यहां आने से प्रायश्चित आवश्यक है। पहले अपने अपराध का प्रायश्चित करो, फिर प्रभु के चरणों में आना। ये शब्द सुनकर वीरसेन का सिर झुक गया। वह बिना कुछ बोले वापस लौट आया। अब उसे धन, वैभव और सम्मान सब व्यर्थ लगने लगा था। कुछ ही दिनों में उसका शरीर भी कमजोर होने लगा। भोजन सामने रखा जाता, लेकिन उसके गले से एक निवाला भी नहीं उतरता। रात दिन केवल पश्चाताप उसके मन को जलाता रहता। एक शाम वह अकेला अपने कक्ष में बैठा था, तभी उसकी वृद्ध वहां आई। उन्होंने बेटे का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, पुत्र, मन की आग चेहरे पर साफ दिखाई देती है। मुझे सच सच बता, तेरे हृदय में कौन सा दुहक छिपा है? मां का स्नेह देखकर वीरसेन अपने आंसू रोक नहीं पाया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मां, मैंने क्रोध में एक ऐसा अपराध कर दिया है जिसे सोचकर भी आत्मा कांप उठती है। मैंने एक निर्दोष ब्राह्मण शिष्य की हत्या कर दी। ये सुनते ही माता कुछ क्षण के लिए मौन हो गई। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, पुत्र, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन सच्चा पश्चाताप मनुष्य को भगवान के निकट ले जाता है। यदि तेरे हृदय में सचमुच पछतावा है तो भगवान अवश्य कोई मार्ग दिखाएंगे। मां की बात सुनकर वीरसेन ने उसी समय एक बड़ा निर्णय लिया। अगली सुबह उसने अपने शस्त्र उतार दिए, राजसी वस्त्र त्याग दिए, साधारण कपड़े पहने और बिना किसी को बताए महल छोड़ दिया। वह अकेला ही घने की ओर निकल पड़ा। चलते चलते कई दिन बीत गए। कभी उसे फल मिल जाते, कभी केवल पानी पीकर ही आगे बढ़ना पड़ता। पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने रुकना स्वीकार नहीं किया। वह जहां भी किसी आश्रम को देखता, वहां जाकर एक ही प्रश्न पूछता, क्या मेरे जैसे महापापी का भी उद्धार हो सकता है? कुछ ऋषि उसे मौन रहने की सलाह देते, कुछ कहते कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करो, लेकिन कोई भी उसे ऐसा उपाय नहीं बता पाया जिससे उसके मन को शांति मिल सके। एक दिन दोपहर के वो अत्यंत थका हुआ एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आकाश की ओर देखकर बोला, हे प्रभु विष्णु, यदि मेरे लिए क्षमा का कोई मार्ग शेष है
तो कृपा करके मुझे अपने किसी भक्त के पास पहुंचा दीजिए, मैं इस पाप का बोझ अब और नहीं सह सकता। इतना कहकर वह फिर आगे बढ़ा। सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगा था, तभी दूर उसे धुएं की पतली सी रेखा दिखाई दी। उसने सोचा शायद वहां किसी जस्सी का आश्रम होगा। वह तेजी से उस दिशा में चल पड़ा। कुछ ही देर बाद वह एक शांत और पवित्र आश्रम के सामने खड़ा था। आश्रम के चारों ओर तुलसी के पौधे लगे थे। यज्ञ कुंड से हवन की सुगंध आ रही थी। कई शिष्य वेदों का पाठ कर रहे थे। पूरा वातावरण भक्ति से भरा हुआ था। वीरसेन की आंखों में आशा की एक नई किरण जाग उठी। वह कांपते हुए कदमों से आश्रम के भीतर गया। वहां एक तेजस्वी वृद्ध मुनि ध्यान में लीन बैठे थे। उन्हें देखते ही वीरसेन अपने आंसुओं को रोक नहीं सका। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर तक मुनि शांत बैठे रहे। फिर उन्होंने उसके सिर पर करुणा से हाथ रखा और बोले, पुत्र, अपने मन का सारा बोझ उतार दो। सत्य कहने से ही प्रायश्चित का मार्ग आरंभ होता है। मुनि के ये शब्द सुनते ही वीरसेन ने कांपती हुई आवाज में अपनी पूरी जीवन कथा सुनानी शुरू की। उसने एक एक घटना बिना कुछ छुपाए मुनि के सामने रख दी। उसने बताया कि किस प्रकार क्रोध में उसका विवेक नष्ट हो गया, कैसे एक निर्दोष ब्राह्मण शिष्य उसके हाथों मारा गया और उसके बाद से उसका जीवन भय, पछतावे और अशांति से भर गया। अपनी बात पूरी करते करते वीरसेन की आवाज भर्रा गई। वह हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में अनेक युद्ध जीते हैं, लेकिन आज मैं अपने ही अपराध के सामने हार गया हूं। यदि मेरे प्रायश्चित नहीं है तो मुझे यहीं रहने दीजिए। मैं अपने शेष जीवन को सेवा में बिताऊंगा, लेकिन इस पाप के बोझ के साथ अब जी नहीं सकता। मुनि ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। कुछ क्षण तक वे मौन रहे। फिर बोले, पुत्र, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जिसे भगवान की सच्ची शरण मिटा ना सके, लेकिन क्षमा उसी को मिलती है जिसके हृदय में छल नहीं, केवल सच्चा पश्चाताप हो। वीरसेन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे मन में अब ना अभिमान बचा है और ना ही किसी प्रकार का मोह। मुझे केवल भगवान की शरण चाहिए। मुनि ने संतोष से सिर हिलाया। फिर बोले, तुम्हारी आंखों में मैं पश्चाताप देख रहा हूं। यही तुम्हारे उद्धार का पहला कदम है। अब ध्यान से सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। ये भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस दिन श्रद्धा किया गया व्रत मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े दोषों को भी नष्ट करने की शक्ति रखता है। वीरसेन पूरी एकाग्रता से सुन रहा था। मुनि आगे बोले, इस व्रत में केवल भूखे रहना ही पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के श्रीधर स्वरूप की करनी चाहिए। उन्होंने पास रखी तुलसी की ओर संकेत करते हुए कहा, भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। श्रद्धा से तुलसी दल अर्पित करना, घी का दीपक जलाना और पूरे मन से हरि नाम का स्मरण करना इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। वीर सिंह ध्यान पूर्वक हर बात अपने मन में उतार रहा था। मुनि बोले, उस दिन क्रोध, अहंकार, कटु वचन और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना, दिन भर भगवान का ध्यान करना, यदि सामर्थ्य हो तो अन्न और जल दोनों का त्याग करना, रात में करके हरि नाम का कीर्तन करना, द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और अपनी शक्ति के अनुसार दान देना। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन एक बात सदैव याद रखना, यदि व्रत केवल दिखावे के लिए किया जाए तो उसका कोई फल नहीं मिलता। भगवान मनुष्य के बाहरी आचरण से पहले उसके मन को देखते हैं। वीरसेन ने तुरंत कहा, गुरुदेव, मैं पूरे मन से यह व्रत करूंगा। मुनि मुस्कुराए। फिर बोले, यदि तुम्हारी भक्ति निष्कपट रही तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। जिस पाप का बोझ आज तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है, वही पाप भगवान की कृपा से नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर कई दिनों बाद पहली बार वीरसेन के चेहरे पर हल्की सी शांति दिखाई दी। उसने मुनि के चरण पकड़ लिए और बोला, आज आपने मुझे नया जीवन दे दिया। मुनि ने उसे उठाया और कहा, आज से यही आश्रम में रहो, अपने मन को के चरणों में लगाओ। कामिका एकादशी आने में अभी कुछ दिन शेष हैं, इन दिनों को व्यर्थ मत जाने देना। वीरसेन ने उसी क्षण आश्रम में रहने का निश्चय कर लिया। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जो हाथ पहले शस्त्र उठाते थे, वही हाथ अब आश्रम की सेवा करने लगे। वह प्रातःकाल सबसे पहले उठकर आश्रम की सफाई करता, नदी से जल लाता, यज्ञ के लिए संविधाएं एकत्र करता, गौशाला में गायों की सेवा करता। आश्रम के शिष्य यह परिवर्तन देखकर आश्चर्य करते थे। किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि यही व्यक्ति कभी अपने अभिमान के कारण निर्दोष पर तलवार चला बैठा था। धीरे धीरे उसका मन भी शांत होने लगा। हर दिन वह भगवान विष्णु के सामने
बैठकर एक ही प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इतना बल दीजिए कि मैं अपने जीवन का शेष समय आपकी भक्ति में बिताऊं। समय बीतता गया, देखते ही देखते मास का कृष्ण पक्ष आरंभ हो गया। आश्रम में कामिका एकादशी की तैयारियां शुरू हो गई। शिष्य मंदिर की सफाई करने लगे। भगवान के लिए नए पुष्प लाए गए। तुलसी के पौधों की विशेष पूजा की गई। घी, धूप, चंदन और पूजा की सारी सामग्री एकत्र कर ली गई। ये सब देखकर वीरसेन का हृदय श्रद्धा से भर उठा। उसे प्रतीक्षा थी उस पावन दिन की जिसके बारे में मुनि ने कहा था कि वहीं उसके का अंधकार दूर करेगा। आखिरकार वह शुभ प्रातः काल भी आ पहुंचा। जब कामिका एकादशी का पवित्र व्रत आरंभ होने वाला था, वीर ने निश्चय कर लिया कि आज वह तन, मन और प्राण से केवल भगवान श्री हरि की शरण में रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश में तारों की हल्की चमक दिखाई दे रही थी। आश्रम के सभी शिष्य जाग चुके थे। यज्ञशाला दीपक जलाए जा रहे थे और वातावरण में वैदिक मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी थी। वीरसेन भी समय से पहले उठ गया। उसने सबसे पहले मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, पुत्र, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। पूरे मन से भगवान का स्मरण करना। मन कहीं भी भटके तो तुरंत हरि नाम का जाप करना। वीरसेन ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आज मेरा श्वास भगवान को समर्पित है। इतना कहकर वह नदी की ओर चल पड़ा। नदी का जल अत्यंत स्वच्छ और शीतल था। उसने भगवान विष्णु का नाम लेते हुए स्नान किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, जैसे यह जल मेरे शरीर की अशुद्धियों को दूर कर रहा है, वैसे ही मेरे मन के सभी दोष भी दूर कर दीजिए। स्नान के बाद उसने स्वच्छ वस्त्र धारण किए और आश्रम लौट आया। आश्रम के मंदिर में भगवान श्रीधर का सुंदर विग्रह विराजमान था। चंदन की चारों ओर फैली हुई थी। दीपकों की लौ मंदिर को आलोकित कर रही थी। वीरसेन धीरे धीरे भगवान के समीप पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने श्रद्धा से तुलसी दल भगवान के चरणों में अर्पित किए। फिर चंदन लगाया, पुष्प चढ़ाए और घी का दीपक प्रज्वलित किया। दीपक की लौ को देखते ही उसकी आंखें नम हो गईं। वह मन ही मन बोला, प्रभु, मैंने अपने अभिमान में बहुत बड़ा अपराध किया। यदि आपकी ना होती तो मुझे कभी पश्चाताप भी ना होता। आज मैं अपने जीवन का सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूं। इसके बाद उसने कामिका एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। पूरा दिन उसने अन्न और जल का त्याग किया। वह मंदिर के एक कोने में बैठकर लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहा। आश्रम के शिष्य समय समय पर भजन गाते, मुनि भगवान विष्णु की महिमा सुनाते। हर शब्द वीरसेन के हृदय में चला गया। दोपहर का समय आया। तेज धूप पड़ रही थी। कई शिष्यों ने उससे विश्राम करने को कहा, लेकिन उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जिस मनुष्य ने वर्षों तक अपने अभिमान की सेवा की हो, वह यदि एक दिन भगवान की सेवा में बैठा रहे तो इसमें थकान कैसी। उसके शब्द सुनकर मुनि प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो, यही सच्चे पश्चाताप की पहचान है। जब मनुष्य का मन बदल जाता तभी भगवान की कृपा उसके जीवन में उतरती है। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। संध्या के समय पूरे आश्रम में दीप जलाए गए। भगवान विष्णु की भव्य आरती हुई। शंख और घंटियों की ध्वनि से पूरा वन गूंज उठा। आरती के बाद सभी भक्त भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। वीर सिंह भी उनके बीच बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली और पूरे मन से हरि नाम का गुणगान करने लगा। घंटों बीत गए, लेकिन उसके मन में ना भूख का विचार आया और ना ही प्यास रात्रि गहराने लगी। आकाश में पूर्ण शांति थी। मंदिर में केवल दीपकों की लौ जल रही थी। सभी भक्त जागरण कर रहे थे। कोई भजन गा रहा था, कोई भगवान का नाम जप रहा था। वीरसेन बिना पलक झपकाए भगवान के श्री चरणों को देखता रहा। अचानक आधी रात के समय मंदिर के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। दीपकों की लौ पहले से अधिक उज्जवल हो उठी। वातावरण में ऐसी दिव्य सुगंध फैलने लगी जैसी पहले किसी ने अनुभव नहीं की थी। कीर्तन कर रहे सभी भक्त एक पल के लिए शांत हो गए। वीरसेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि भगवान के विग्रह के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। वह प्रकाश क्षण प्रतिक्षण और अधिक तेज होता जाते हैं रहा था। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह उसकी कल्पना है या वास्तव में कोई दिव्य चमत्कार होने वाला है। उसी समय वह प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया और वीर को ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके भीतर वर्षों से जमा अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा हो। वह भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में सिर झुकाकर बैठ गया। उसे आभास होने लगा कि उसकी निष्कपट भक्ति और सच्चे पश्चाताप से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान उसकी पुकार सुन चुके हैं और अगले ही क्षण उसके जीवन में वह दिव्य प्रचार करना है। वो चार कर्मे कार साता है, पर प्रचार कर्मे छार कर्मे, मरसातनी के लिए कर्मे,
घटना घटने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मंदिर का दिव्य पल पल बढ़ता जा रहा था। वहां उपस्थित सभी दृश्य ब्रह्मचारी और भक्त आश्चर्य से उस अलौकिक दृश्य को देख रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह साधारण प्रकाश नहीं बल्कि किसी दिव्य उपस्थिति का संकेत है। वीरसेन अभी भी भगवान के चरणों में सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरी पुकार सुन रहे हैं तो मुझे केवल इतना दान दीजिए कि मेरा मन जीवन भर आपके चरणों से कभी दूर न हो। जैसे ही उसके ये शब्द समाप्त हुए, मंदिर के मध्य तेजस्वी प्रकाश का एक दिव्य पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश के भीतर से भगवान विष्णु का श्रीधर स्वरूप प्रकट होने लगा। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल सुशोभित थे। उनके मुख पर करुणा और शांति की अद्भुत आभा थी। उनके चरणों के गरुड़ हाथ जोड़कर खड़े थे। ये दिव्य दर्शन देखकर आश्रम में उपस्थित सभी लोग विस्मित रह गए। कुछ ने श्रद्धा से सिर झुका लिया तो कुछ की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वीरसेन ने जैसे ही भगवान के दर्शन किए, उसका शरीर कांप उठा। वह तुरंत दंडवत होकर भूमि पर लेट गया। उसकी आवाज भरा गई। वह बोला, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपके दर्शन कर सकूं। मैंने अपने में एक निर्दोष ब्राह्मण शिष्य की हत्या की है। मैं अपराधी हूं। भगवान विष्णु ने स्नेह भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर मधुर स्वर में बोले, वीरसेन, जो मनुष्य अपने अपराध को स्वीकार करके सच्चे मन से पश्चाताप करता है, वह मेरे निकट आने का मार्ग स्वयं बना लेता है। वीरसेन ने सिर झुकाए ही कहा, प्रभु, मेरे उस अपराध की याद मुझे हर पल जलाती है। क्या मेरे जैसे पापी को भी आपकी शरण मिल सकती है? भगवान मुस्कुरा फिर बोले, जब तुम्हारे मन में अहंकार था तब तुम मुझसे दूर थे, लेकिन जिस दिन तुम्हारे हृदय में पश्चाताप जागा, उसी दिन से तुम मेरी ओर लौटने लगे। उनके शब्द सुनते ही वीरसेन की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। भगवान आगे बोले, तुमने कामिका एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से किया। तुमने दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने हृदय की शुद्धि के लिए मेरा स्मरण किया। यही कारण है कि आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। वीरसेन ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। भगवान ने कहा, आज से तुम्हारे ऊपर लगा वह महापाप समाप्त हुआ। तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो चुका है। लेकिन याद रखना, यह मुक्ति केवल व्रत के कारण नहीं बल्कि सच्चे पश्चाताप, सेवा और निष्कपट भक्ति के कारण मिली है। इतना सुनते ही वीरसेन भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे कोई और वरदान नहीं चाहिए। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण आपकी भक्ति में बीते। भगवान विष्णु ने दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया। वे बोले, ऐसा ही होगा। तुम्हारा शेष जीवन धर्म, सेवा और भक्ति में बीतेगा। जब इस पृथ्वी पर तुम्हारा समय पूर्ण होगा, तब मेरे धाम के द्वार तुम्हारे लिए खुले होंगे। इतना कहते ही भगवान का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे उसी प्रकाश में विलीन होने लगा। कुछ ही क्षणों में मंदिर का वातावरण पहले जैसा शांत हो गया, लेकिन अब वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक नई श्रद्धा जन्म ले चुकी थी। मुनि ने वीरसेन के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। वे मुस्कुराए, फिर बोले, पुत्र, भगवान की कृपा प्राप्त करना दुर्लभ है। आज तुम्हें यह सौभाग्य इसीलिए मिला क्योंकि तुम्हारा पश्चाताप सच्चा था। वीरसेन ने मुनि के चरण पकड़ ली। वो बोला, गुरुदेव, यदि उस दिन मैं आपके आश्रम तक ना पहुंचता तो शायद जीवन भर इस पाप की आग में जलता रहता। आपने ही मुझे भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। मुनि ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, अब अपने बीते हुए जीवन को याद करके दुखी मत होना। आज से तुम्हारा हर कार्य भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। उस रात के बाद वीरसेन का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं बल्कि गहरी विनम्रता दिखाई देने लगी। उसके भीतर एक ऐसी शांति उतर चुकी थी जिसका अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था। कामिका एकादशी का व्रत समाप्त होने के बाद द्वादशी के दिन उसने मुनि की आज्ञा से ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराया। अपनी सामर्थ्य के गौदान, वस्त्र दान और अन्न दान किया। फिर हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। मुनि ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने नगर लौटो। वहां जाकर लोगों को यह बताओ कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और भगवान की सच्ची भक्ति सबसे बड़ा सहारा। मुनि की आज्ञा सुनकर वीरसेन ने अपने जीवन की एक नई यात्रा आरंभ करने का निश्चय किया, क्योंकि अब वह वही अहंकारी योद्धा नहीं रहा था बल्कि भगवान की कृपा से बदल चुका एक विनम्र भक्त बन गया था। अगली सुबह उस मुनि और आश्रम के सभी ऋषियों को प्रणाम किया। मुनि ने उसके मस्तक पर हाथ रखकर कहा,
पुत्र जीवन में कभी यह मत भूलना कि मनुष्य की सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं बल्कि अपने मन पर होती है। जिसने अपने क्रोध और अहंकार को जीत लिया वही सच्चा वीर कहलाता है। वीरसेन ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव मैं आपके इन वचनों को जीवन भर नहीं भूलूंगा। इसके बाद वह धीरे धीरे अपने नगर की ओर चल पड़ा। मार्ग वहीं था और रास्ते भी वहीं थे, लेकिन इस बार उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां वह शिकार की तलाश में जंगलों में घूमता था, वहीं अब हर पेड़, हर नदी और हर जीव में उसे भगवान की रचना दिखाई देने लगी। चलते चलते वह उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसके हाथों वो भयानक अपराध हुआ था। जैसे ही उसकी दृष्टि उस स्थान पर पड़ी, उसके कदम अपने आप रुक गए। उसने कुछ क्षण मौन होकर आंखें बंद कर ली, फिर भूमि पर दंडवत बोला, हे प्रभु, इस स्थान पर मुझसे जो अपराध हुआ उसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। मैं उस निर्दोष ब्राह्मण शिष्य की आत्मा से भी क्षमा मांगता हूं। वह काफी देर तक वहीं बैठा रहा। पास ही कुछ जंगली पुष्प खिले हुए थे। उसने उन्हें श्रद्धा से उठाया और उसी स्थान पर अर्पित कर दिए। उसके मन का बोझ अब पहले से बहुत हल्का हो चुका था। कुछ देर बाद वो आगे बढ़ा और कई दिनों की यात्रा के बाद अपने नगर की सीमा पर पहुंचा। नगर के लोगों ने जब उसे आते देखा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। जिस वीरसेन वे जानते थे, उसके चेहरे पर हमेशा अभिमान दिखाई देता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और विनम्रता थी। वह सबसे पहले सीधे मंदिर गया। मंदिर के वही वृद्ध पुजारी वहां पूजा कर रहे थे जिन्होंने कुछ समय पहले उसे प्रायश्चित करने की सलाह दी थी। वीरसेन ने उनके चरणों में सिर झुका दिया। पुजारी ने उसे उठाया और ध्यान से उसके चेहरे की ओर देखा। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, पुत्र, आज तुम्हारे मुख का तेज बता रहा है कि भगवान तुम्हें भीतर से बदल दिया है। वीरसेन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यदि उस दिन आपने मुझे सच ना बताया होता तो शायद मैं कभी प्रायश्चित के मार्ग पर नहीं चलता। फिर उसने वहां उपस्थित लोगों के सामने अपने पूरे जीवन की कथा सुनाई। उसने अपना अपराध भी नहीं छिपाया और भगवान विष्णु की कृपा का भी वर्णन किया। नगर के लोग उसकी बातें सुनकर भावुक हो गए। सबने देखा कि जो व्यक्ति पहले अपने पराक्रम का घमंड करता था, वही आज अपने अपराध को स्वीकार कर भगवान की महिमा सुना रहा था। उस दिन से वीरसेन का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने शस्त्रों का प्रयोग केवल राज्य और निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए करना शुरू किया। उसने कभी क्रोध में कोई निर्णय नहीं लिया। जहां पहले उसका समय युद्ध और शिकार में बीतता था, वहीं अब वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता, साधु संतों की सेवा करता और जरूरतमंद लोगों की सहायता करता। हर वर्ष श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी पर वह व्रत रखता। उस दिन वह नगर के सभी लोगों को भगवान विष्णु की कथा सुनाता और कहता, यदि मेरे जैसे अपराधी पर भी भगवान की कृपा हो सकती है तो सच्चे मन से उनकी शरण में आने वाले किसी भी भक्त को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे पूरे नगर में कामिका एकादशी की महिमा फैलने लगी। लोग उस दिन व्रत रखने लगे, तुलसी दल अर्पित करने लगे और भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। वीरसेन ने अपना पूरा भगवान की भक्ति और लोक सेवा में लगा दिया। जब उसकी आयु पूर्ण हुई तब उसने शांत मन से भगवान विष्णु का स्मरण किया। कहा जाता है कि उसी समय दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान के पार्षद उसे अपने साथ विष्णु लोक ले गए। महर्षि व्याध ने राजा सुदासपाल और उनकी चारों रानियों की ओर देखते हुए कहा, राजन, यही कामिका एकादशी की महिमा है। इस व्रत ने एक महापापी को भी भगवान का प्रिय भक्त बना दिया। इसलिए जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से इस एकादशी का पालन करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी भगवान की कृपा से दूर होने लगते हैं। महर्षि के मुख से यह दिव्य कथा सुनकर राजा सुदासपाल और उनकी चारों रानियों की आंखें नम हो गईं। वे समझ चुके थे कि अब उनके जीवन की अगली परीक्षा आरंभ होने वाली है, क्योंकि अब उन्हें स्वयं एकादशी का व्रत और पूजा उसी श्रद्धा से करनी थी जैसा महर्षि ने उन्हें बताया था। कुछ क्षण तक आश्रम में गहरा मौन छाया रहा। राजा सुदासपाल के मन में बार बार वीरसेन की कथा घूम रही थी। उन्हें यह अनुभव हो रहा था कि भगवान की कृपा पाने के लिए केवल इच्छा नहीं बल्कि अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति भी आवश्यक है। राजा अपने आसन से उठे और महर्षि व्यास के सामने हाथ जोड़कर बोले, भगवान, आज आपकी वाणी सुन हमारा मन श्रद्धा से भर गया है। अब कृपा करके हमें बताइए कि हम कामिका एकादशी का व्रत किस प्रकार करें ताकि भगवान श्री हरि की कृपा हम पर भी बनी रहे। महर्षि ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, जब मन शुद्ध हो और भगवान पर पूर्ण विश्वास हो तब किया गया।
छोटा सा पूजन भी महान फल देता है। तुम सब आज यहीं आश्रम में रहकर विधि पूर्वक व्रत और पूजा करो। राजा ने तुरंत उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। चारों रानियां भी अत्यंत प्रसन्न थीं। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु को प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वे पूरी श्रद्धा से यह व्रत करेंगे। आश्रम के शिष्यों ने पूजा की तैयारी आरंभ कर दी। भगवान श्रीधर के विग्रह को सुगंधित जल से स्नान कराया गया। चंदन, पुष्प, धूप, दीप और तुलसी दल सजा दिए गए। पूरा आश्रम भक्ति के वातावरण से भर उठा। महर्षि ने राजा और रानियों को पूजा का प्रत्येक नियम विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा, सबसे भगवान के सामने बैठकर अपने मन को शांत करो। किसी प्रकार का संशय अपने हृदय में मत आने देना। भगवान भाव के भूखे हैं राजा। और चारों रानियां आसन पर बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद करके भगवान विष्णु का ध्यान किया। कुछ ही क्षणों में उनका मन संसार की चिंताओं से हटकर केवल भगवान के चरणों में लग गया। फिर महर्षि के निर्देशानुसार उन्होंने भगवान को चंदन अर्पित किया, सुगंधित पुष्प चढ़ाए और श्रद्धा से तुलसी दल समर्पित किए। जब घी का दीपक जलाया गया तो उसकी शांत लौ पूरे मंदिर को प्रकाशित करने लगी। महर्षि, यह दीपक केवल प्रकाश नहीं देता बल्कि मनुष्य के भीतर के अज्ञान को भी दूर करने का संदेश देता है। राजा ध्यान पूर्वक उनकी प्रत्येक बात सुन रहे थे। पूजा के बाद सभी ने मिलकर भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन किया। आश्रम में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। वातावरण इतना पवित्र हो गया कि राजा का मन बार बार भगवान के चरणों में झुकने लगा। इसके बाद राजा सुदासपाल ने महर्षि से अनुमति लेकर कामिका एकादशी का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं यह व्रत किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि आपकी कृपा प्राप्त करने और धर्म के मार्ग पर अटल रहने के लिए कर रहा हूं। यदि मेरे भाग्य में संतान का सुख लिखा है तो वह भी आपकी इच्छा से ही मिलेगा। चारों रानियों ने भी यही संकल्प दोहराया। दिन भर सभी ने भगवान का स्मरण किया। किसी ने अन्न ग्रहण नहीं किया। समय समय पर भगवान विष्णु के भजन गाए जाते रहे और महर्षि धर्म की बातें सुनाते रहे। राजा को अब अपने मन में पहले जैसी बेचैनी महसूस नहीं हो रही। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वर्षों से जो चिंता उनके हृदय पर भारी पत्थर की तरह रखी थी वो धीरे धीरे हल्की होती जा रही है। संध्या के समय भगवान की भव्य आरती हुई। राजा और चारों रानियां पूरे भाव से आरती में सम्मिलित हुए। उनकी आंखें बार बार भगवान के विग्रह पर टिक जाती। रात्रि होने पर आश्रम में जागरण आरंभ हुआ। महर्षि स्वयं भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान कर रहे थे। सभी शिष्य भक्ति में लीन थे। राजा और उनकी रानियां भी पूरी रात हरिनाम का स्मरण करते रहे। रात कब बीत गई किसी को पता ही नहीं चला। द्वादशी की प्रातःकालीन बेला आई। महर्षि ने राजा से कहा, अब भगवान को प्रणाम करके यह पवित्र जल ग्रहण करो जिसे तुम इतनी श्रद्धा से यहां तक लाए हो। राजा ने दोनों हाथों से वह स्वर्ण कलश उठाया। उनकी आंखों में श्रद्धा और विश्वास दोनों थे। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और महर्षि की आज्ञा से उस पवित्र जल का थोड़ा भाग स्वयं ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने वही जल अपनी चारों रानियों को आदरपूर्वक पिलाया। जैसे ही चारों रानियों ने वह पवित्र जल ग्रहण किया, आश्रम में एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। महर्षि व्याध ने मुस्कुराकर राजा की ओर देखा, फिर आशीर्वाद देते हुए बोले, राजन, भगवान श्री हरि ने तुम्हारी भक्ति स्वीकार कर ली है। अब किसी प्रकार की चिंता मत करो। उचित समय आने पर तुम्हारे वंश का दीपक अवश्य जलेगा। तुम्हारे घर ऐसी संतान जन्म लेगी जो धर्म और यश दोनों में तुम्हारे कुल का नाम ऊंचा करेगी। महर्षि के ये दिव्य सुनकर राजा सुदासपाल और उनकी चारों रानियों के हृदय में एक नया विश्वास जाग उठा। उन्हें लगा कि अब भगवान की कृपा उनके जीवन में अपना फल प्रकट करने वाली है। राजा सुदासपाल ने श्रद्धा से महर्षि व्याध के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। चारों रानियों ने भी हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लिया। महर्षि ने सभी के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, राजन, अब निश्चिंत होकर अपने राज्य लौट जाओ। भगवान के समय पर विश्वास रखो। जब मनुष्य धैर्य रखता है तभी उसे ईश्वर की कृपा का पूर्ण फल मिलता है। राजा ने विनम्र स्वर में कहा, भगवान, आपने हमारे जीवन का अंधकार दूर कर दिया। आपका यह उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। महर्षि मुस्कुराए, फिर बोले, मेरा नहीं, भगवान श्री हरि का धन्यवाद करो। मैं तो केवल उनका संदेश सुनाने वाला एक साधारण साधक हूं। यह सुनकर राजा की आंखें श्रद्धा से भर आई। कुछ देर बाद राजा और चारों रानियां आश्रम से विदा हुए। स्वर्ण कलश अब था, लेकिन उनके हृदय पहले से कई अधिक आशा और विश्वास से भर चुके थे। लौटते समय वही वन, वही पर्वत और वही नदियां उनके सामने थी।
लेकिन इस बार यात्रा बिल्कुल अलग लग रही थी। जब वे आश्रम की ओर जा रहे थे तब उनके मन में चिंता थी। अब लौटते समय उनके मन में केवल भगवान का नाम था। मार्ग में जहां भी कोई आश्रम मिलता, राजा रुककर ऋषियों का आशीर्वाद लेते, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान करते। चारों भी भगवान विष्णु का भजन गाते हुए आगे बढ़ती। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अपने राज्य की सीमा में पहुंचे। राजा के लौटने का समाचार पूरे नगर में फैल गया। प्रजा अपने राजा के स्वागत के लिए नगर के मुख्य द्वार पर एकत्र हो गई। शंख बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। लोगों ने अपने प्रिय राजा का हर्ष के साथ स्वागत किया। लेकिन लोगों ने एक बात तुरंत महसूस की, राजा के चेहरे पर पहले जैसी चिंता नहीं थी। उनके मुख पर अलग ही तेज और शांति दिखाई दे रही थी। राजमहल पहुंचते ही राजा ने सबसे पहले भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर प्रणाम किया। उन्होंने भगवान के सामने दीपक जलाया और कहा, हे प्रभु, अब सब कुछ आपकी इच्छा पर छोड़ता हूं। आपने जो मार्ग दिखाया उसी पर जीवन भर चलता रहूंगा। उस दिन से राजा का जीवन और भी अधिक धर्ममय हो गया। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देते, साधु संतों की सेवा करते और भगवान विष्णु की आराधना करते। चारों रानियां भी नियमित रूप तुलसी की पूजा करती और भगवान के नाम का जप करती। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। 1 महीना बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। राजा ने कभी अधीर होकर भगवान से शिकायत नहीं की। उन्हें महर्षि व्याध के शब्द याद थे, धैर्य रखने वाले पर ही भगवान की कृपा पूर्ण रूप से बरसती है। एक दिन प्रातःकाल राजमहल में एक शुभ समाचार सुनाई दिया। राजवैद्य ने राजा के सामने आकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज, भगवान श्री हरि की असीम कृपा हुई। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है? राजवैद्य मुस्कुराए, फिर बोले, महाराज, आपकी बड़ी रानी के गर्भ में संतान का शुभ संकेत प्रकट हुआ है। यह सुनते ही राजा की आंखें भर आई। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को प्रणाम किया। कुछ ही दिनों बाद दूसरी रानी के बारे में भी वही शुभ समाचार मिला। फिर तीसरी और उसके बाद चौथी रानी भी गर्भवती हो गई। पूरा राजमहल आनंद से भर उठा। राजा सुदासपाल को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस सुख की उन्होंने वर्षों तक प्रतीक्षा की थी, वही अब एक साथ उनके जीवन में उतर आया है। उन्होंने उसी दिन महल के मंदिर में विशेष पूजा करवाई। गरीबों को अन्नदान किया गया, ब्राह्मणों को वस्त्र और दक्षिणा दी गई, संपूर्ण राज्य में मिठाइयां बांटी गई। राजा बार बार एक ही बात कहते, ये सब भगवान श्रीहरि की कृपा और कामिका एकादशी के प्रभाव का फल है। 9 महीने धीरे धीरे बीतने लगे। चारों रानियों का विशेष ध्यान रखा जाने लगा। राजवैद्य प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य देखते। पूरा राज परिवार भगवान से प्रार्थना करता कि सब कुछ मंगलमय हो। राजा स्वयं प्रतिदिन मंदिर जाकर दीपक जलाते और भगवान विष्णु के बैठकर केवल एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु, जिस कृपा की शुरुआत आपने की है उसे पूर्ण भी आप ही कीजिए। समय का चक्र घूमता रहा और फिर वह शुभ दिन भी आ पहुंचा जिसका वर्षों से पूरा राज्य प्रतीक्षा कर रहा था। उसी दिन राजमहल से एक के बाद एक ऐसी मंगल ध्वनि सुनाई दी जिसने राजा सुदासपाल के जीवन की सबसे बड़ी कमी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। महल के चारों ओर शंख और नगाड़ों की ध्वनि गूंज उठी। पूरे राजमहल में उत्सव का वातावरण बन गया। राजवैद्य और दाइयाओं प्रसन्नता से भरकर बाहर आईं। सबसे पहले उन्होंने राजा सुदासपाल किया। मुख्य राजवैद्य मुस्कुराए, फिर बोले, महाराज, भगवान श्री हरि की असीम कृपा से आपकी पहली रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है। राजा की आंखों में खुशी के पांच में आंसू छलक पड़े। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का स्मरण किया। अभी वह इस आनंद को पूरी तरह अनुभव भी नहीं कर पाए थे कि कुछ ही समय बाद दूसरी रानी के कक्ष से भी शुभ समाचार आया। राजवैद्य ने कहा, महाराज, दूसरी रानी ने भी एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। राजा बार बार भगवान को प्रणाम कर रहे थे, लेकिन भगवान की कृपा यही नहीं रुकी। कुछ समय बाद तीसरी रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और फिर थोड़ी देर बाद चौथी रानी की गोद भी एक तेजस्वी पुत्र से भर गई। एक ही दिन में चारों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। महल में उपस्थित सभी लोग इस अद्भुत घटना को भगवान श्री हरि का चमत्कार मान रहे थे। राजा सुदासपाल की वर्षों पुरानी चिंता उसी क्षण समाप्त हो गई। वह भावुक होकर बोले, हे प्रभु, आप मेरी झोली मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक भर दी। मैं तो एक उत्तराधिकारी की कामना लेकर आपकी शरण में आया था, लेकिन आपने मुझे 4-4 पुत्रों का सुख प्रदान कर दिया। राजा ने उसी समय भूमि पर बैठकर भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम किया। कुछ ही घंटों में यह शुभ समाचार पूरे राज्य में फैल गया। प्रजा आनंद से झूम उठी। नगर के मंदिरों में घंटियां बजने लगी, स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी, बच्चे गलियों में नाचने लगे, हर घर में दीपक जलाए गए।
राजा ने घोषणा की कि उस दिन राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। राज भंडार खोल दिए गए, गरीबों को अन्न वस्त्र और वितरित किया गया, हजारों ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराया गया, गौशालाओं में गायों को हरा चारा खिलाया गया। राजा ने अनेक गौओं का दान भी किया। संपूर्ण राज्य में ऐसा उत्सव पहले कभी नहीं देखा गया था। कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त में चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। महर्षि, ब्राह्मण और विद्वान दूर दूर से आमंत्रित किए गए। वैदिक मंत्रों के बीच चारों बालकों को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित किया गया। महर्षि चारों बालकों को देखकर कहा, ये केवल राजकुमार नहीं बल्कि भगवान की विशेष कृपा के प्रतीक है। इनका पालन पोषण धर्म और संस्कारों के साथ करना। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुवर, मैं इन्हें सबसे पहले भगवान का भक्त बनाऊंगा, उसके बाद ही इन्हें राजकाज सिखाऊंगा। समय बीतने लगा। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनके स्वभाव में बचपन से ही अच्छे संस्कार दिखाई देने लगे। वे प्रतिदिन अपने माता पिता के साथ भगवान विष्णु के मंदिर जाते, ब्राह्मणों और गुरुओं का सम्मान करते, कभी किसी से नहीं बोलते। राजा सुदासपाल जब भी अपने पुत्रों को देखते, उनकी आंखों के सामने महर्षि व्याध का आश्रम, व पवित्र जल और कामिका एकादशी की कथा घूम जाती। वे मन ही मन कहते, यदि उस दिन मैंने भगवान की आज्ञा पर विश्वास ना किया होता तो शायद आज यह सुख कभी प्राप्त ना होता। 1 वर्ष पूरा होने पर वही पावन तिथि फिर से आई। जब कामिका एकादशी का व्रत था, राजा ने राज्यसभा में सभी मंत्रियों, पुरोहितों और नगर के प्रमुख को बुलाया। उन्होंने कहा, आज जो सुख हमारे राज्य में है वह केवल भगवान श्री हरि की कृपा और कामिका एकादशी के प्रभाव से है। इसलिए आज से यह व्रत केवल राज परिवार तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे राज्य में इसे श्रद्धा और विधि विधान से मनाया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर पूरी सभा जय श्री हरि के जय घोष से गूंज उठी। उसी क्षण से कामिका एकादशी का वह महापर्व पूरे राज्य में पहले से अधिक भव्य रूप में मनाने की तैयारियां आरंभ हो गई, क्योंकि राजा चाहते थे कि जिस कृपा ने उनके जीवन को बदल दिया उसका लाभ उनकी पूरी प्रजा भी प्राप्त करे। राजा सुदासपाल ने अपने सभी मंत्रियों को आदेश दिया कि राज्य के प्रत्येक नगर और प्रत्येक गांव तक यह संदेश पहुंचाया जाए कि कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा, तुलसी अर्पण, व्रत, कथा, श्रवण और दान का विशेष आयोजन किया जाएगा। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य का वातावरण बदल गया। मंदिरों की साफ सफाई होने लगी। हर घर के आंगन को गोबर और गेरू से लीपा गया। द्वारों पर आम और अशोक के पत्तों की सुंदर बंधनवार सजाई गई। स्त्रियां रंगोली बनाने लगी। बच्चे भी उत्साह के साथ मंदिरों की सजावट में हाथ बटाने लगे। जब कामिका एकादशी का पावन दिन आया तब सूर्योदय से पहले ही पूरा राज्य जाग चुका था। हर और शंख ध्वनि सुनाई दे रही थी। मंदिरों की घंटियां बज रही थी। भक्त भगवान विष्णु का नाम लेते हुए पवित्र नदियों और सरोवरों की ओर स्नान के लिए रहे थे। राजा सुदासपाल भी अपने चारों पुत्रों और चारों रानियों के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठे। सभी ने स्नान किया और पीले तथा स्वच्छ वस्त्र धारण किए। राजमहल के विशाल विष्णु मंदिर में विशेष पूजा की व्यवस्था की गई थी। भगवान श्रीधर का दिव्य श्रृंगार किया गया। चंदन, केसर, पुष्पमालाएं और सुगंधित धूप से पूरा मंदिर महक उठा। राजा ने पहले सबसे भगवान के चरणों में तुलसी दल अर्पित किए, फिर अपने चारों पुत्रों से भी वही पूजा करवाई। राजा ने उन्हें समझाते हुए कहा, पुत्रों, जीवन में राज्य, धन और शक्ति का महत्व तभी है जब मन में भगवान के प्रति श्रद्धा हो। हम जो सुख आज भोग रहे हैं वह केवल भगवान श्री हरि की कृपा से मिला है। चारों राजकुमारों ने एक साथ हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। इसके बाद राज्यसभा के विशाल प्रांगण में कामिका एकादशी की कथा का आयोजन हुआ। हजारों स्त्री श्रद्धा से बैठकर कथा सुनने लगे। राजा ने स्वयं खड़े होकर अपनी जीवन यात्रा सबके सामने सुनाई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार संतान ना होने के कारण वे दुखी रहते थे, कैसे भगवान की कृपा से उन्हें महर्षि व्याध का मार्गदर्शन मिला और किस प्रकार कामिका एकादशी के व्रत ने उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता समाप्त कर दी। राजा की बातें सुनकर अनेक लोगों की आंखें भर आई। सभा में बैठे एक वृद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, आज आपने हमें यह विश्वास दिला दिया कि जो मनुष्य भगवान पर भरोसा रखता है उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। राजा मुस्कुराए, फिर बोले, भगवान का द्वार हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है। पूरे दिन राज्य भर में भजन कीर्तन चलता रहा। कहीं विष्णु सहस्राम का पाठ हो रहा था तो कहीं हरिनाम संग कीर्तन गूंज रहा था। संध्या के समय पूरे राज्य में हजारों दीपक जलाए गए।
ऐसा लग रहा था मानो धरती पर तारों का समुद्र उतर आया हो। राजा ने उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया, गौदान किया, स्वर्ण दान किया, वस्त्र दान किया और निर्धनों को अन्न वितरित कराया। किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया गया। रात में पूरे राज्य में जागरण हुआ। भक्त पूरी रात भगवान विष्णु के भजन गाते रहे। राजा और उनका पूरा परिवार भी भक्तों के बीच बैठकर हरि नाम का संकीर्तन करता रहा। महर्षि व्यास भी उस उत्सव में पधारे थे। उन्होंने राजा की ओर देखकर प्रसन्नता से कहा, राजन, तुमने केवल अपने नहीं बल्कि अपनी पूरी प्रजा का कल्याण किया है। यही एक सच्चे धर्म परायण राजा की पहचान होती है। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि उस दिन आपने हमें कामिका एकादशी की महिमा ना बताई होती तो आज यह शुभ अवसर कभी नहीं आता। महर्षि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जब तक इस राज्य में श्रद्धा के साथ कामिका एकादशी का व्रत होता रहेगा तब तक भगवान श्री हरि की कृपा इस भूमि पर बनी रहेगी। यह सुनकर पूरी सभा एक स्वर में विष्णु का जय घोष करने लगी। उस दिन के बाद से कामिका एकादशी केवल एक व्रत नहीं रही बल्कि पूरे राज्य की आस्था, भक्ति और धर्म का सबसे बड़ा उत्सव बन गई। राजा सुदासपाल और उनकी चारों रानियों का जीवन सुख, शांति और भगवान की कृपा से भर गया और चारों राजकुमार भी बड़े होकर धर्म, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलने लगे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी और लोग इस पूरे प्रसंग को कामिका एकादशी की दिव्य महिमा के रूप में श्रद्धा पूर्वक सुनाने लगे। कथा यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि इस घटना के बाद राजा सुदासपाल ने एक ऐसा संकल्प लिया जिसने आने वाली पीढ़ियों तक इस व्रत की महिमा को अमर कर दिया। अगले ही दिन राजा सुदासपाल ने राजसभा में अपने सभी मंत्रियों, विद्वानों, ब्राह्मणों और नगर के प्रमुख लोगों को बुलाया। सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखकर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज जो सुख, समृद्धि और संतान का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है वह केवल भगवान श्री हरि की कृपा और कामिका एकादशी व्रत के प्रभाव से मिला है। इसलिए आज से हमारे राज्य में प्रत्येक वर्ष इस पावन एकादशी का उत्सव पूरे श्रद्धा भाव से मनाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस दिन भूखा नहीं रहेगा, कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटेगा और हर घर में भगवान विष्णु का नाम अवश्य लिया जाएगा। राजा की यह घोषणा सुनकर पूरी सभा जय श्री हरि के जय घोष से गूंज उठी। उस दिन से राज्य के एक गांव और नगर में कामिका एकादशी का विशेष आयोजन होने लगा। प्रातःकाल लोग पवित्र स्नान करते, भगवान श्रीधर की पूजा करते, तुलसी दल अर्पित करते, घी का दीपक जलाते और श्रद्धा पूर्वक कामिका एकादशी की कथा सुनते। रात्रि में भजन कीर्तन होता और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों, साधु, संतों तथा निर्धनों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देकर व्रत का पारण किया जाता। समय बीतता, चारों राजकुमार बड़े होकर धर्म, न्याय और नीति में निपुण हुए। उन्होंने अपने पिता से सीखा कि राज्य की सबसे बड़ी शक्ति सेना नहीं बल्कि धर्म होता है। चारों भाई मिलजुल कर प्रजा की सेवा करते थे। उनके कारण राज्य में कभी अन्याय नहीं हुआ। प्रजा उन्हें अपने पुत्रों की तरह प्रेम करती थी। राजा सुदासपाल जब भी अपने जीवन की ओर देखते तो उनकी आंखों के सामने वह दिन आ जाता जब वे संतान के में दुखी होकर नदी के किनारे खड़े थे। फिर उन्हें वह आकाशवाणी याद आती, महर्षि व्याद का आश्रम याद आता, वीरसेन की कथा याद आती और भगवान श्री हरि की असीम कृपा याद आती। वे भावुक होकर कहते, जिस मनुष्य का विश्वास भगवान पर अटल हो उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ वर्षों बाद महर्षि व्याद एक बार फिर राज्य में पधारे। राजा अपने पूरे परिवार सहित उनके स्वागत के लिए स्वयं नगर के द्वार तक पहुंचे। उन्होंने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, जो कुछ भी हमारे पास है वह आपकी कृपा और भगवान श्री हरि के आशीर्वाद का फल है। महर्षि मुस्कुराए, फिर बोले, राजन, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। भगवान उसी पर कृपा करते हैं जो धैर्य, विश्वास और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ता। इसके बाद महर्षि ने चारों राजकुमारों को आशीर्वाद दिया और कहा, धर्म की रक्षा करना, प्रजा का पालन करना और भगवान विष्णु की भक्ति कभी मत छोड़ना, यही तुम्हारे कुल सबसे बड़ी पहचान होगी। चारों राजकुमारों ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए और आजीवन इस वचन का पालन करने का संकल्प लिया, सुरक्षा का पालन करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। राजा सुदासपाल ने वर्षों तक न्यायपूर्वक राज्य किया। उनके शासन में प्रजा सुखी रही, खेत लहलहाते रहे, व्यापार बढ़ता रहा और राज्य में धर्म की ज्योति निरंतर जलती रही। प्रत्येक वर्ष कामिका एकादशी का उत्सव पहले से अधिक श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया जाने लगा। जब राजा ने वृद्धावस्था प्राप्त की
तब ने राज्य का भार अपने योग्य पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं अपना अधिक समय भगवान विष्णु की भक्ति, सत्संग और दान पुण्य में लगाने लगे। उनके जीवन का प्रत्येक दिन हरि नाम से आरंभ होता और हरि नाम के साथ ही समाप्त होता। एक दिन भगवान का स्मरण करते करते उन्होंने शांत भाव से अपनी देह त्याग दी। उसी समय ऐसा अनुभव हुआ मानो दिव्य प्रकाश ने पूरे राजमहल को आलोकित कर दिया हो। उपस्थित लोगों ने श्रद्धा से भगवान श्री का नाम लिया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के दिव्य पार्षद स्वयं उन्हें विष्णु लोक ले जाने के लिए आए और राजा सुदासपाल को अपने साथ लेकर चले गए। उनके पश्चात भी चारों राजकुमारों ने अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने कभी कामिका एकादशी का व्रत छोड़ने नहीं दिया और पूरे राज्य में भगवान विष्णु की भक्ति का प्रचार करते रहे। हे भक्तों, इस पवित्र कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे मनुष्य के जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करे, श्रद्धा पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत करे, कथा सुने, तुलसी अर्पित करे, दान पुण्य करे और अपने जीवन में धर्म का पालन करे, तो भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके जीवन से दुहक, भय तथा पाप का अंधकार दूर कर देते हैं। इसी विश्वास और श्रद्धा के साथ सभी भक्त भगवान श्री हरि का स्मरण करें। श्री हरि की जय। कामिका एकादशी महारानी की जय।